दाता साहब के कदमों में एक अंग्रेज़ की कब्र है नीचे, जहाँ दाता साहब की कब्र है ना, ये तो मज़ार ऊपर बना हुआ है, नीचे कब्र है। आप कभी नीचे अंदर जाएं तहखाने में, जहाँ खजूरें लगी हुई हैं, उसके साथ एक अंग्रेज़ की कब्र है। उस अंग्रेज़ ने अपनी एक किताब में लिखा है, खुद अपनी हिस्ट्री उसने बयान की। कहता है मेरे पास यूरोप में मैं रहता था, बरतानिया में, कुछ दोस्त गए दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, वज़ाकता में खासे अच्छे मुसलमान लगते थे। उन्होंने जाकर मुझे दावत दी, भाई आप मुसलमान हो जाएं, हम आपको इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं। मैंने कहा यार इस्लाम में क्या हकानियत है। उन्होंने मुझे गाइड किया, मोटिवेशन जब उन्होंने मुझे दी तो मैं इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ और मैंने कलमा पढ़ लिया। जब मैंने कलमा पढ़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने कलमा पढ़ लिया है तो दीन के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको एक चिल्ला लगाना पड़ेगा, आपको एक चिल्ला लगाना पड़ेगा। ये चिल्ले वाली जमातें जो चलती हैं, आपको पता ही हमारे करीब ही है मरकज़ इनका, चिल्ले की जमातें यहाँ से चलती हैं, अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी जाते हैं। वो नौजवान कहता है कि मैंने कहा ठीक है, जहाँ इस्लाम कबूल कर लिया चिल्ला भी लगा देता हूँ, कितना अरसा जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा 4 महीने का चिल्ला होता है, ये कम से कम चिल्ला है, ज़्यादा आप साल के लिए भी जा सकते हैं। उसने कहा चलो 4 महीने के लिए मैं एग्री हूँ। कहता है मैं बोरी बिस्तर बांध के उनके साथ चल पड़ा। जब मैं चला तो मैंने सोचा अब इनके साथ तो चल ही पड़ा हूँ, कलमा भी पढ़ लिया है, कुरान का तर्जुमा ना पढ़ लूँ। मैंने कहा कि यार मैंने पहले कुरान पर बड़ी रिसर्च की है, लेकिन आप में अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा समझदार आलिम हो तो मुझे कुरान का तर्जुमा पढ़ा दे। कहते हैं कि वो जमात में एक आलिम भी था, हमने उसके हवाले किया, उसने मुझे तर्जुमा पढ़ाना शुरू किया। हम चलते चलते यूरोप से पाकिस्तान पहुँच आए, रायवेंड में हमारी तश्कील हो गई और फिर यहाँ से हम चले तो हारूनाबाद पहुँच गए। हारूनाबाद 40 दिन के लिए हम गए। तो कहते हैं उस दौरान में मैं कुरान पढ़ते पढ़ते 19वें पारे पे पहुँच आया था। ये आयत मैंने पढ़ी, उस मौलवी साहब ने मुझे पढ़ाया, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तर्फ़ुक। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए एक शख्स ने कहा, हुजूर आप हुक्म फरमाएं, आपकी आंख बंद करके खोलने से पहले 400 मील दूर से 40 गज लंबा तख्त मैं आपके कदमों में ला के रख देता हूँ। कहता है मैं तो अंग्रेज था, मुझे समझ ना आई कि इतनी दूर से इतना बड़ा तख्त एक शख्स अकेला उठा के इतनी जल्दी कैसे ले आता है। आंख बंद हुई, अभी खुली नहीं है, पहले ही तख्त कदमों में है। तो मैंने कहा मौलवी साहब ये बात मुझे समझ नहीं आई, जरा दोबारा समझाएं। उसने कहा हैं बेटा ऐसे मसलों में नहीं पढ़ते, ये इख्तलाफी मसाइल होते हैं, ये बस आप तर्जुमा पढ़ें, ये उलमा का काम है। ऐसा खैर नहीं मौलवी साहब, अगे मैं एक लफज भी नहीं पढ़नी जदों तक मैनू ये गल नहीं समझाएगा। या ते 10 कुरान सच्चा है तो फिर वो तख्त कैसे आया, अगर वो तख्त नहीं आया तो फिर कुरान झूठ बोलता है। अब बेटा तुम्हें समझा रहा हूँ, ये इख्तलाफी मसाइल होते हैं, ऐसे मसलों में नहीं पड़ते, आप अपने काम से काम रखें। कहते खैर शाम हो गई, मौलवी साहब रात चंगे दाल आलू खादे, खराड़े मारने शुरू करते मस्जिद दे विच। तो कहंदा मैं कुरान लैके सारी रात, हुण मैनूं नींद कित्थों आवे, मैं तो नवा मुसलमान होया, मैं कुरान विच पढ़िया सी ला रही बफी, इस कुरान में शक भी नहीं करना वरना काफर हो जाओगे। कहंदा मैं हुण शक करना तो मुड़ के फिर पहले वर्गा हो जाना, जे शक नहीं करता तो गल समझ नहीं आती कि एक पलक झपकण तो पहले 40 मील 400 मील दूर तो तख्त किवें आ गया। कहंदे अद्धी जी रात हुई तो बाबा मस्जिद विच आया, अल्लाह अकबर, दरवाज़ा खुलिया मस्जिद दे, जदों बाबा अंदर दाखिल होया, चेहरा बड़ा नूरानी है, सिर ते सफ़ेद दस्तार है, तो जनाब ओदी दाढ़ी विचों विलायत दा नूर चमकदा नजर आंदा है। बाबा आया तो आके उन्हें तहज्जुद दे नफल पढ़े, नफल पढ़ के इवें कोने च हो के जान लग्या, ओदी मेरे ते नज़र पई, कहन लग्या मुंडिया क्यों परेशान है, की वजह है, तेरा रंग उड़िया होया है, तू किसी परेशानी अंदर मुबतला है। कहंदा बाबा कुरान दी एक आयत पढ़िए उस्ताद कोलो, उस्ताद मैनू आयत समझा नहीं सकिया, मैं परेशान हाँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा वली अख बंद करके खोलन तो पहले 400 मील दूरों तख्त चुक के ले आया, लैके किवें आया, ये तो कुरान में लिखिया ही नहीं होया, तो मैनू दसो ये गल किवें होई है। बाबे ने कहा ये गल्लां जिन्हां नाल तू पिया फिरना है, ये सारी जिंदगी तेनू नहीं समझा सकते।
बाबा कौन समझाएगा? फरमाया फिर इतों ही अरुणाबादों गड्डी पकड़ लाहौर चला जा, पार्टी गेट के सामने दाता साहब का दरबार है, उत्थे फजर की नमाज अदा करी ते दाता साहब के कदमां वाली साइड ते एक दरवेश बैठा होएगा, सफेद चादर की बुकल होएगी, इस तरह की ओदी दाढ़ी होएगी, ओदे कोलों जाके मसला पूछी, तेरा मसला हल हो जाएगा। जवान कहंदा मैं राती अद्धी राती निकल पिया अरुणाबादों, ते सुबह सवेरे आके मैं पहुंचा लारी अड्डे उतरिया, टांगा पकड़िया दाता साहब कहंदा मैं फजर दी नमाज अदा की, नमाज अदा करने तो बाद दाता साहब के कदमां वल आया, आके मैं वेखिया जिवें उस बाबे ने मैनू दसिया सी, एक बाबा दरवेश या बुक्कल मार के बैठा है। मैं जाके गया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाबे ने बुक्कल खोली, मेरे सलाम का जवाब दिता, नूरानी जिहा चेहरा, सोहणियां सोहणियां अखियां, प्यारे प्यारे होंठ। बाबे ने गुफ्तगू शुरू की थी, कहन लग्या बेटा लगदा बड़े दूरों चल के आए, कहंदा बाबा बाकी गल्लां बाद विच करांगा, पहले मेरे मसले दा हल ते दस। आपने फरमाया मसला भी हल हो जाएगा, पहले दस तू नाश्ता केड़ा करेगा? मसले नू छड़, पहले नाश्ता कर। पहले की कर? दूरों चल के आए, पहले नाश्ता कर। कहंदे दिल ते कीता सर्दियां दी रात गुजार के आया, गरम गरम चाह होवे नाल पराठा, ते नाश्ता पहले कर लवां। फरमाया पुत्र केड़ा नाश्ता करना उन्हें? अर्ज की दी हुजूर अंडा पराठा खाना नाल चाय दा कप। बाबे ने इंज हाथ उत्ते कीता, मोड़ के थले अगे नाश्ता रख देता। सुभान अल्लाह, ढिली नहीं होनी चाहिए, होने दे उची आहो, गल में बिल्कुल सादी जी की, उची आहो सुभान अल्लाह। नाश्ता उहदे अगे आ गया, लेकिन नाश्ता ते आ गया, बंदा हैरान हो गया, बाबा ये नाश्ता ते मेरी बुढ़ी दे हथां दा पकिया है, बरतानिया दे बर्तन ने, मेरे किचन दे बर्तन ने, ये ते मेरे घर दे बर्तन ने, इत्थे किवें आ? आपने फरमाया तेन मसला ही तो समझाना चाहना, जिमें ये नाश्ता आ गया इवें ही वो तख्त भी आया। उन्हें क्या बाबा समझ नहीं आई? आपने फरमाया समझ आ जाएगी, जे सिर में अकल होया समझ भी आ जाएगी। इतने समझा वास्ते अकलां नहीं दुड़ानियां पैंदियां, रब ने अपने वलियां नूं बड़ी ताकत अता फरमाई हुंदी। मैं बस गल इतनी जी है, अल्लाह ने वलियां नूं बड़ी ताकत अता फरमाई, बड़ी ताकत अता फरमाइए। ते बाबा ये गल उस मौलवी ने मैनू क्यों नहीं दसी? फरमाया खुशक मौलवी इहो जिहियां गल्लां नहीं दस सकते।